एक मैनेजमेंट को जोड़ते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि उनके आउटलुक क्या है कंपनी को लेकर। स्मार्ट वर्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। स्मार्ट वर्क्स ने तीसरी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं और नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के फाउंडर और एमडी नीतीश शारदा यहाँ पर मौजूद है। नीतीश जी, गुड आफ्टरनून। सर, शुरुआत करते हैं। आपके जो मुनाफे के नंबर आए हैं, क्योंकि कई क्वार्टर के बाद दिखने को मिल रहा है, कई तिमाहियों के बाद, कि आप लॉस से प्रॉफिट में आएंगे। क्या इस तरह का ग्रोथ मोमेंटम आगे बरकरार रहेगा? FY26 में ओवरऑल क्या रिमेनिंग आउटलुक है और FY27 के पूरे साल के लिए भी बता दीजिएगा। अगर आप हमारा ग्रोथ देखेंगे तो Q3 FY26 हमारा अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर रहा है। अब हमारे बिजनेस में कंपाउंडिंग इफेक्ट आने लग गया है। प्रॉफिटेबिलिटी के माध्यम से देखेंगे तो एनडीएस में हम पहली बार प्रॉफिटेबल हुए हैं, लेकिन अगर आप हमारा नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट देखेंगे तो हम पिछले कई क्वार्टर से प्रॉफिटेबल हुए हैं। अगर हमारा इस क्वार्टर का नॉर्मलाइज्ड पीबीटी आप देखो तो दैट स्टैंड्स एट ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपीस। तो हम प्रॉफिटेबल तो बहुत समय से थे, इस क्वार्टर हम एनडीएस स्टैंडर्ड से प्रॉफिटेबल हुए हैं। और ये अगर आप ट्रेजेक्टरी देखोगे तो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, सारे फाइनेंशियल मेट्रिक्स ऑफ हमारे कंपनी, चाहे हमारी आप रेवेन्यू देखे, रेवेन्यू ग्रो किया है टू 472 करोड़, 34% जंप ईयर ऑन ईयर, 11% सीक्वेंशियल ग्रोथ हुआ है। अगर आप हमारा इबिड्डा मार्जिन्स, नॉर्मलाइज्ड इबिड्डा मार्जिन्स देखेंगे तो वो 84 करोड़ तक ग्रो किया है, विच इज ऑलमोस्ट इन 85+% जंप ईयर ऑन ईयर एंड ऑलमोस्ट 22% सीक्वेंशियली। अगर आप हमारा ओसीएफ देखेंगे, विच इज द ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो बिजनेस ने कमाई है, वो स्टैंड्स एट 101 करोड़ फॉर दिस क्वार्टर। तो कंपनी इस स्टेज में है जिसमें वो कंपाउंडिंग ग्रोथ कर रहा है। आप हमारे हर क्वार्टर में ग्रोथ को ट्रैक करते हुए देख सकते हैं कि हर क्वार्टर हमने बेटर परफॉर्म किया है और इस क्वार्टर से ये कंपाउंडिंग इफेक्ट अब और ज्यादा हो रहा है। ऑल ऑफ दिस हमने किया है while growing our footprint also significantly। अगर आप हमारा फुटप्रिंट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन स्क्वायर फुट हमने पिछले क्वार्टर में ऐड किया है। हमारा टोटल लीज्ड एरिया 11 मिलियन से ऊपर तक पहुंच चुका है और हमारा टोटल फुटप्रिंट इन इंडिया हैज क्रॉस्ड मोर देन 15.3 मिलियन स्क्वायर फुट। तो फाइनेंशियल्स इंक्रीज कर रहे हैं, मार्जिन्स इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा ओसीएफ इंक्रीज कर रहा है, वाइल पूरा फुटप्रिंट भी इंक्रीज कर रहा है। तो अब हम एक कंपाउंडिंग फेज में पहुंच गए हैं अपने बिजनेस के ग्रोथ पे। ओके, तो चलिए, ये अच्छी बात है कि कम से कम रिकवरी इस फ्रंट पे दिख रही है। सर, अब एक बात ये कर लेते हैं कि आईटी क्लाइंट्स जो आपके कुल रेवेन्यू में 38% का कंट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या प्लान है डाइवर्सिफाई का? क्या आगे चल के कुछ प्लान है और आगे चल के कौन से ऐसे सेगमेंट्स होंगे, कौन से ऐसे वर्टिकल्स होंगे जो कंपनी की ग्रोथ को ड्राइव कर सकते हैं? तो अगर आप हमारा कंसंट्रेशन देखेंगे तो आईटी में सिर्फ 38% कंसंट्रेशन होना, ये ऐसे ही एक तरीके से वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री होगा। हमने अपने बिजनेस को डी कंसंट्रेशन कर दिया है फ्रॉम आईटी। हमारे पास बहुत सारे बीएफएसआई क्लाइंट्स, कंसल्टिंग क्लाइंट्स, मैन्युफैक्चरिंग है जो अब हमारे इकोसिस्टम में आके अपने ऑफिसेस को हमारे इकोसिस्टम में शिफ्ट कर रहे हैं। और ये आप कंटिन्यूसली देखेंगे ये नंबर भी, तो concentration on one client or one sector has continuously been going down। अगर आप हमारे टॉप 10 क्लाइंट्स का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, आज केवल वो 20% रहा है, जो ऑलमोस्ट 10 से 15% कम है फ्रॉम लास्ट ईयर। तो हमारा ये कंसंट्रेशन रिस्क विद द इंक्रीज इन पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हुए जा रहा है और हमें नए सेक्टर्स लाइक जीसीसीज, न्यू इनकमिंग कंपनीज जो अपनी नई नई ऑफिसेज इंडिया में खोल रहे हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा पड़ाव दिख रहा है। जीसीसी कंट्रीब्यूशन अगर आप हमारा देखें तो ओवर 15-16% से ऊपर ऑलरेडी हो चुका है और अब आप ये नंबर को देखेंगे सिग्निफिकेंटली ग्रो करते हुए। चलिए सर, अब कैपेक्स की बात कर लेते हैं। नीतीश जी, कैपेक्स को लेकर आप लोगों के कितना यूटिलाइज आपने FY26 के जो बीते हुए 9 महीने में क्या यूटिलाइज आपने किया है? हाँ, और आगे कैपेक्स को लेकर क्या आउटलुक है जो बचे हुए 3 महीने FY26 के और वो पूरा FY27 के पूरे साल के लिए क्या आउटलुक है? देखिए, अभी हम एक बड़ी हाई ग्रोथ स्टेज में है। 35% का ग्रोथ हर साल ईयर ऑन ईयर दिखा रहे हैं, सिक्वेंशली ग्रो करे जा रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा कैपेक्स अपने ग्रोथ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको
कैश फ्लो से देखेंगे कि कंपनी बना क्या रही है, ये कैपेक्स ला कहां से रही है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ऑलमोस्ट 80-85% ऑफ द कैपेक्स जो हम कर रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए, वो हम खुद ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी से कर रहे हैं। अगर आप हमारा फ्री कैश फ्लो देखेंगे फॉर द फर्स्ट 9 मंथ्स, वो -29 या 28 करोड़ है। इसका मतलब जो भी हमने पूरे साल में अभी तक कैपेक्स किया, सिर्फ 29 करोड़ ऐसा कैपेक्स था जो हम लोग ने फ्रॉम द मनी दैट वी रेज्ड इन द आईपीओ और उससे पहले के जो कैश फ्लोज हमारे पास थे उससे स्पेंड किया है। मोस्ट ऑफ इट, ऑलमोस्ट 80-85% से ज्यादा हमारी जो स्पेंडिंग है ऑन ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम आवर रिटेन्ड अर्निंग्स। ये भी एक स्मार्टवर्क्स की यूनिक पोजिशनिंग है। जिस कॉस्ट पे हम ऑफिसेस बना सकते हैं डिस्पाइट ऑफ ग्रोइंग एट द स्केल एट विच वी आर, इज इंडस्ट्री में सबसे बेहतर स्टैंडर्ड्स पे है। और ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे रोसी पे। अगर आप हमारा रोसी देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये पिछले साल के बराबर 600 बेसिस पॉइंट ऊपर है। 14% से ऑलमोस्ट 20-21% के आसपास पहुंच चुका है। और आप ये नंबर को कंपाउंडिंग होते हुए और सिग्निफिकेंटली ग्रो होते हुए अगले कुछ क्वार्टर तक देखते रहेंगे। ओके, शुक्रिया नीतीश जी, आपने वक्त निकाला और गाइड किया कि मैनेजमेंट के आगे क्या प्लान्स है, आप क्या आउटलुक है, क्या आप लोगों की तैयारी है, इस पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आने वाली तिमाहियों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप में आपकी कंपनी की रिकवरी जारी रहे और बेहतर ग्रोथ आप परफॉर्म करते रहें।